क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाख मेहनत के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते? क्या उनकी किस्मत खराब होती है या वो खुद ही अपनी बर्बादी की वजह बनते हैं? असल में हम सभी अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन 7 सबसे खतरनाक गलतियों की जो आपकी तरक्की को रोक सकती हैं, आपके सपनों को तोड़ सकती हैं और आपको बर्बादी की कगार पर ले जा सकती हैं। लेकिन घबराइए मत, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद न सिर्फ आप इन गलतियों को पहचानेंगे बल्कि इन्हें सुधारने का रास्ता भी जानेंगे। इसलिए ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं और उन गलतियों से बचना चाहते हैं जो आपको अपनी मंजिल से दूर करती हैं, तो अभी नीचे कमेंट में लिखें आई एम रेडी टू विन। आपका एक छोटा सा कमेंट ये साबित करेगा कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बचकर अपनी जिंदगी में सफलता पा सकें। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं उन 7 गलतियों को जानने की जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी वो कल कर लेंगे वाली आदत। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, एक सपना, एक लक्ष्य जो हमें इंस्पायर करता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस सपने को हासिल करने के लिए एक्शन लेने का सही समय कभी नहीं आता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी काम को टालते रहना, भले ही आप जानते हो कि उसे करना जरूरी है। ये एक ऐसी आदत है जिसमें हम उन टास्क्स को अवॉइड करते हैं जो हमें फ्यूचर में फायदा पहुंचा सकते हैं। सोचिए, जब भी आप कहते हैं कल कर लेंगे, तो उस एक दिन की देरी धीरे धीरे 1 हफ्ता, 1 महीना और फिर सालों में बदल जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि आप वहीं खड़े रह जाते हैं जहां आज हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ग्रोथ को उसी तरह खत्म कर देता है जैसे स्लो पॉइजन धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू करते वक्त कितनी चुनौतियों का सामना किया? उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी कल कर लेंगे वाली आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में जब रॉकेट टेस्ट बार बार फेल हो रहे थे, तब भी मस्क ने तुरंत एक्शन लिया और अपनी टीम को मोटिवेट किया। अगर वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते तो शायद आज स्पेसएक्स का नाम भी ना होता। अब जरा सोचिए, अगर एलोन मस्क भी ये कहते कि अगले साल करेंगे या अभी नहीं, पहले मार्केट को और समझ लेते हैं, तो क्या आज स्पेसएक्स जैसी रेवोल्यूशनरी इनोवेशन हमारे सामने होती? दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट रूल। जब कोई काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और बस शुरुआत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक किताब पढ़नी है लेकिन आप सोचते हैं इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ूंगा, इसे शुरू करने का तरीका है सिर्फ किताब उठाइए और पहला पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक नया स्किल सीखने का सोच रहे हैं तो शुरुआत में डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ध्यान रखिए 2 मिनट रूल से आप किसी भी काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube वीडियोस बनानी शुरू करें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत ऐसे करें, बस अपना फ़ोन उठाइए और एक सिंपल आइडिया पर वीडियो शूट कर लीजिए। एडिटिंग के लिए बड़े सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कट पेस्ट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शुरुआत में छोटी गलतियां होना नॉर्मल है, इसलिए बस शुरू करिए। समय के साथ आप कंटेंट क्रिएशन और ऑडियंस एंगेजमेंट में मास्टर बन जाएंगे। अगर आपके कमरे में सामान बिखरा हुआ है और सफाई करने का मन नहीं है, शुरुआत ऐसे करें, सिर्फ एक टेबल साफ कर दीजिए। आपको खुद लगेगा कि पूरा कमरा साफ करना अब आसान है। अगर आपको मॉर्निंग वॉक शुरू करनी है लेकिन हर बार प्लान टल जाता है, बस अपने शूज़ पहन लीजिए और 2 मिनट के लिए बाहर निकल जाइए। चांसेस हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा चलने का मन कर जाएगा। ये छोटी शुरुआत बड़ी आदतों का बीज बन जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, शुरुआत करना। दोस्तों, जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाते हैं तो आप खुद को एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं
जहां ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना पॉसिबल होता है। इमेजिन कीजिए, आप रोज छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और कुछ महीनों में आपके गोल्स आपके करीब आ जाते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है और आप खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करना शुरू करते हैं। याद रखिए, समय हमेशा लिमिटेड है। कल का इंतजार करना उस टाइम को बर्बाद करना है जो आज आपके पास है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या उनकी जिंदगी के अनुसार जीने में बर्बाद ना करें। तो आज ही, अभी से एक्शन लेना शुरू करें। ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का पहला कदम प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना है। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती जो हम सब अनजाने में करते हैं वो है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। आज के समय में जब सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी पर छा चुका है, ये गलती करना और भी आसान हो गया है। लाइक्स, फॉलोअर्स और परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है, क्या मैं उनसे पीछे हूं? लेकिन क्या दोस्तों, ये कंपैरिजन वाकई जरूरी है? इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। उनकी छुट्टियां, महंगी गाड़ियां, शानदार घर और खुशहाल रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या ये उनकी पूरी जिंदगी है? बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ एक एडिटेड वर्जन है। आप सोचिए, अगर आप किसी के बेस्ट मोमेंट्स को अपनी एवरीडे रियलिटी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। आप अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझने लगते हैं। धीरे धीरे यह तुलना आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है और आप खुद से नाखुश रहने लगते हैं। अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक गहरी बात कही थी, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। इसका मतलब है कि जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी खुशी को खुद ही छीन लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करता है, वह कभी अपनी जिंदगी का असली मजा नहीं ले पाता। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने अपनी तुलना दूसरे खिलाड़ियों से की होती तो क्या वह इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाते? उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कोई और उनसे ज्यादा रन्स बना रहा है। उनका फोकस सिर्फ एक ही बात पर था, क्या मैं कल के सचिन से बेहतर हूं? दोस्तों, यही सोच उन्हें महान बनाती है। दूसरों से तुलना करने का एक और नुकसान है, यह आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद करती है। जब आप हर टाइम सोचते हैं कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा खुश हैं या आपसे बेहतर हैं, तो आप अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाते। आप बस नेगेटिविटी में घिर जाते हैं। दोस्तों, लेकिन सवाल है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ खुद से करनी है और यही सबसे सही तरीका है। अगर आप आज के दिन कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, न कि दूसरों की अचीवमेंट्स पर। माइकल फेल्प्स की इंस्पिरेशनल जर्नी देखिए, जो स्विमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं, उन्होंने कभी भी दूसरे स्विमर से अपनी तुलना नहीं की। उनका कहना था, आई फोकस ऑन माई लेन, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा स्विमर क्या कर रहा है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर होता है। यही कारण है कि उन्होंने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। अब सोचिए, अगर आप भी दूसरों से तुलना करना छोड़कर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करें तो क्या होगा? आपकी एनर्जी सही जगह पर खर्च होगी। आप अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां कंपैरिजन से बचना मुश्किल लगता है, एक सिंपल स्टेप आपको काफी मदद कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करें। हर सुबह 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं। तो दोस्तों, आज से एक कमिटमेंट कीजिए, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना बंद करें। आपकी कंपटीशन सिर्फ आपसे है और जब आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती है लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी पैसों की सही समझ और उन्हें सही तरीके से मैनेज न करना। यही गलती कई लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, हमारे लाइफ में पैसा एक ऐसा रिसोर्स है
जो हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन अगर इस रिसोर्स का सही इस्तेमाल न किया जाए तो यह हमारे लिए बोझ भी बन सकता है। बहुत से लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि पाने की चाह हमें इस कदर जकड़ लेती है कि हम अपनी फ्यूचर की ज़रूरतों को भूल जाते हैं। सोचिए, आपने एक महंगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी कार खरीद ली। ये चीज़ें उस पल में खुशी देती हैं, लेकिन अगर आपने इन पर बिना सोचे समझे खर्च किया तो यह खुशी जल्द ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में बदल जाती है। रिजल्ट? कर्ज। और कर्ज सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को ख़राब नहीं करता, बल्कि आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। वॉरेन बफेट को देखिए, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कहा है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाएं और फिर बाकी को सोच समझकर खर्च करें। यही आदत उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस तक ले गई। लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं है, इसका मतलब है पैसों को समझदारी से मैनेज करना। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 20% बचत करते हैं और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं और इसे 12% एनुअल रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद यह रकम 11 लाख से ज़्यादा हो सकती है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। दोस्तों, अब सवाल उठता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाएं? सबसे पहले अपने खर्चों का एक बजट बनाएं। ओपरा विनफ्री ने एक बार कहा था, यू कैन हैव इट ऑल, जस्ट नॉट ऑल एट वंस। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें और बाकी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना सीखें। दूसरा, इम्पल्सिव खरीदारी से बचें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हमें हर समय लुभाते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार ज़्यादातर लोग अपने अननेसेसरी खर्चों पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप हर खरीदारी से पहले 24 घंटे का नियम अपनाएं, यानी इम्पल्सिव खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकें, तो आप देखेंगे कि आप केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च कर रहे हैं। J.K. रोलिंग, जिन्होंने दुनिया भर में मशहूर हैरी पॉटर सीरीज लिखी, उन्होंने अपनी पहली किताब से पैसा कमाना शुरू करते ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाया और समझदारी से इन्वेस्ट किया। आज वो सिर्फ एक बेहतरीन लेखिका नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। अब दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन से न केवल आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, बल्कि इससे आपकी मेंटल पीस भी बनी रहती है। जब आप अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा कदम उठाइए। अपनी इनकम का 20% बचत में लगाएं। चाहे अमाउंट छोटा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी। याद रखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। यह एक हैबिट है जो धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, चौथी बड़ी गलती है नेगेटिव थिंकिंग और सेल्फ डाउट। कभी आपने सोचा है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है? जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है और यही आपके ग्रोथ में रुकावट डालता है। ये विचार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं और आपके भीतर की शक्ति को दबा देते हैं। एक टाइम के बाद आप खुद को ही नहीं समझ पाते और आपकी सोच में डर और संकोच भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सोच के पीछे क्या होता है? आखिर क्यों हम खुद को इतना छोटा समझने लगते हैं? इसका जवाब है फियर ऑफ फेलियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। वो डर और नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे तक बैठ जाते हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक, जो कभी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में भी नहीं चुने गए थे, क्या वो कहते थे, मैं ये नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी मेहनत और डेडिकेशन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं।
और यही सोच उन्हें ग्रेटनेस तक ले गई। अब सोचिए, अगर माइकल जॉर्डन ने अपनी इनिशियल फेलियर को अपना परमानेंट स्टेट मान लिया होता तो क्या आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। यही बात हर एक व्यक्ति के लिए लागू होती है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं तो हमें उन्हें अपनी रियलिटी बनने से रोकना है। हमें खुद से यह कहना है कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। यू बिकम व्हाट यू बिलीव, यानी आप वही बन जाते हैं जो आप खुद के बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को हर टाइम कमजोर समझेंगे तो यही सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगी। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली चीज है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। जैसे आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही अपने दिमाग की साफ सफाई भी जरूरी है। अपने मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को पहचानिए और उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करिए। जैसे कि मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूं। विल स्मिथ, जो न केवल एक शानदार एक्टर हैं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वह कहते हैं, फियर इज नॉट रियल, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द थॉट्स यू क्रिएट। यानी डर और नेगेटिविटी सिर्फ हमारे अपने थॉट्स का रिजल्ट होते हैं, जो हमें सचमुच कभी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हर सुबह जब आप जागें तो खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करता है। जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं कैपेबल हूं या मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूं, तो आपके दिमाग में यह थॉट्स भी रियलिटी की तरह सेटल होने लगते हैं। इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जब आप नेगेटिव थिंकिंग और सेल्फ डाउट को छोड़कर पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे आप नई अपॉर्चुनिटीज को खुले दिल से अपनाते हैं। साथ ही आपकी मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव होती है, जिससे आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं। दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपनी सोच को बदलें। हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव एक्शन में बदलना है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया में कोई भी सपना बड़ा नहीं है। हम अपने किसी भी लिमिटेशन से बाहर निकल सकते हैं, बस हमें अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना है। तो आज से ही खुद से यह कहिए, मैं कैपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। दोस्तों, पांचवी बड़ी गलती है फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स, यानी रिस्क्स लेने से डरना। याद रखें, सफलता और कंफर्ट जोन एक ही जगह पर नहीं रह सकते। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आप खुद को उन नए अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये डर आपको एक्शन लेने से रोक रहा है तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल में रिस्क्स लेने से डर महसूस किया होता तो क्या आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और इनोवेटिव कंपनियों में से एक होती? जॉब्स ने अपने करियर में कई बोल्ड डिसीजंस लिए। जब उन्होंने एप्पल में पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर लॉन्च किया तो ये उस समय एक बहुत बड़ा रिस्क था। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, लेकिन जॉब्स का विजन क्लियर था। उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और आज उनकी सोच पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को शेप कर रही है। अब सोचिए, जब स्टीव जॉब्स अपने डिसीजंस में इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम अपने डर को कैसे जीत सकते हैं? दोस्तों, फियर का असली मतलब क्या है? फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी ज्यादातर समय जो चीजें हमें डराती हैं वो असल में होती ही नहीं हैं। हम अपने मन में वर्स्ट केस सिनेरियोज बना लेते हैं और उन्हीं से डरने लगते हैं। यही डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन क्या रिस्क लेने का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज में कूद जाएं? बिल्कुल नहीं। रिस्क लेने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना। इलॉन मस्क जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में अपनी पूरी संपत्ति लगा दी तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज किया, एक सॉलिड प्लान बनाया और फिर उस पर एक्शन लिया। आज वो दुनिया के सबसे बड़े विजनरीज में से एक हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप रिस्क्स लेना कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले एनालाइज करें। जिस चीज़ का डर है उस पर रिसर्च करें। अपने डर को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। मान लीजिए
आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक बिजनेस प्लान बनाइए। मार्केट रिसर्च कीजिए, धीरे धीरे छोटे कदम उठाइए। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट करना सीखें। एक बार जब आप मान लेते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी मैनेजेबल है, तो डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, कहते हैं, इफ यू डोंट टेक रिस्क्स यू वोंट अचीव एनीथिंग। द की इज टू प्रिपेयर फॉर द डाउनसाइड। यानी वो हमेशा बैकअप प्लान के साथ रिस्क लेते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रिस्क्स लेने के वो फायदे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप रिस्क्स लेना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ होती है। आप नई चीजें सीखते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं जो दूसरों को नजर ही नहीं आती। रिस्क टेकिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, आप फेलियर्स से डरना बंद कर देते हैं। दोस्तों, फेलियर से डरना छोड़िए, क्योंकि हर फेलियर एक लेसन है। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। अगर वो रिस्क लेने से डर जाते तो क्या हम आज बल्ब का यूज कर पाते? तो दोस्तों, अपने डर को अपने सपनों की राह में दीवार मत बनने दीजिए। रिस्क लेना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। और याद रखें, रिस्क लेने का मतलब है सोच समझकर कदम उठाना। एनालाइज करें, प्लान करें और फिर एक्शन लें। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने डर को हराकर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, छठी बड़ी गलती है नॉट लर्निंग समथिंग न्यू, यानी कुछ नया न सीखने की आदत। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम वही चीजें करते रहें जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ बदलेगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। यानी अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हमेशा खुद को अपडेट करते रहना होगा। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, वहीं एक स्किल पर टिके रहना मतलब है खुद को पीछे छोड़ देना। इमेजिन कीजिए, अगर आज कोई व्यक्ति सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता है तो क्या वो अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के बाद भी वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कंटिन्यूअसली नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर नई चीज में उनकी रुचि है। यही उनकी सक्सेस का असली कारण है। कुछ नया न सीखने का मतलब, जब आप नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों से पीछे छूटने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही होती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल है, इस गलती को सुधारें कैसे? पहला कदम है अपनी क्यूरियोसिटी को जगाना। आप जिस भी फील्ड में हैं, वहां की नई ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप एक टीचर हैं तो नई टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़िए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को समझिए। दूसरा, डेली लर्निंग का हैबिट बनाइए। आज के समय में सीखने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है। बस ज़रूरत है समय निकालने की। हर दिन 30 मिनट का समय कुछ नया सीखने में लगाइए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ नया सीखने के फायदे के बारे में। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है। नई स्किल्स आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर प्राउड महसूस करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कभी भी सिर्फ एक ही फील्ड पर फोकस नहीं किया। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, हर जगह उन्होंने नई चीजें सीखीं और उन्हें अप्लाई किया। यही कारण है कि वो आज के समय के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं। दोस्तों, याद रखिए, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर नहीं बना रहे हैं
तो आप पीछे छूट रहे हैं। इसीलिए आज से ही एक कमिटमेंट लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखने का, क्योंकि यही वो कदम है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा और आपकी जिंदगी में नई ऊंचाइयां लाएगा। दोस्तों, 7वीं सबसे बड़ी गलती जो हम में से कई लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग हेल्थ, यानी अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में सक्सेस की दौड़ में हेल्थ सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। सोचिए, अगर आप वेल्थ और फेम हासिल कर भी लें लेकिन आपकी सेहत खराब हो तो क्या आप उस सक्सेस का आनंद ले पाएंगे? इलॉन मस्क को देखिए, जो दुनिया के सबसे बिजी एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसी कंपनियों को चलाने के बावजूद मस्क ने महसूस किया कि उनकी हेल्थ को नजरअंदाज करना उनके काम और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल अपनाया जिसमें नियमित एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्थी फूड शामिल हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका शरीर और दिमाग फिट नहीं रहेगा तो वो अपनी एम्बिशियस गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन अक्सर एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल का नतीजा होती हैं। इसके अलावा पुअर हेल्थ आपके रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस पर भी असर डालती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इस गलती को सुधारें कैसे? पहला कदम है अपनी डेली रूटीन में हेल्थ को शामिल करना। आप चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, दिन के 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें। यह कुछ भी हो सकता है, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा। रेगुलर एक्सरसाइज न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी बढ़ाता है। दूसरा, खान पान पर ध्यान दें। हेल्थी ईटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप बोरिंग खाना खाएं। बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लीन प्रोटीन्स शामिल हों। पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपने डिमांडिंग स्केड्यूल के बावजूद अपने हेल्थ रूटीन को मैनेज करते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग वॉक्स करते हैं और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए रखते हैं। उनकी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल के फायदों के बारे में। जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप सिर्फ बीमारियों से बचते ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। एक हेल्थी बॉडी आपको हाई एनर्जी लेवल्स, बेटर फोकस और इमोशनल रेजिलियंस देती है। जब आप फिट होते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, अगर आप हेल्थी नहीं हैं तो आप अपना काम या जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। बेजोस ने अपनी बिजी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में हेल्थ को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। उनके डिसिप्लिन्ड स्लीप स्केड्यूल और बैलेंस्ड डाइट उनके सक्सेस के पिलर्स हैं। तो दोस्तों, आज ये तय कर लीजिए कि सक्सेस की इस दौड़ में हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर में हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। हेल्थ को अपना प्रायोरिटी बनाइए ताकि आप अपनी सक्सेस का पूरा आनंद ले सकें। रिमेंबर, एक हेल्थी माइंड और बॉडी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज हमने उन 7 गलतियों के बारे में बात की जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, चाहे वह दूसरों से तुलना करना हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी हो या हेल्थ और लर्निंग को नज़रअंदाज करना। ये सारी गलतियां हमारी ग्रोथ को रोकती हैं और हमें हमारी पोटेंशियल तक पहुंचने से दूर कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, इन गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर छोटी शुरुआत एक बड़ा बदलाव लाती है। एक्शन लेने में देरी मत कीजिए। आज से ही अपने माइंडसेट, हैबिट्स और प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू करें। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में हमें बताएं, आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में कौन सी गलती सुधारने वाले हैं। बस लिखें, I'll fix my आपकी स्पेसिफिक मिस्टेक, और यकीन मानिए ये छोटा कदम आपकी ग्रोथ की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की इंस्पिरेशन देता है। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बचकर अपनी ज़िंदगी बदल सकें।
और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। दोस्तों, आखिरी बात, ये ऑडियो बुक्स केवल सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऑडियो बुक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।